जैसी करनी वैसी भरनी। माँ को या किसी और को रुलाया तो रोना पड़ेगा। मित्रों, एक समय की बात है, भगवान भोले बाबा और माता पार्वती एक ही साथ में कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। तभी माता पार्वती कहती है, हे प्रभु, आज हमारा मन बड़ा उदास हो रहा है। आप मुझे कोई ऐसी अच्छी सी कथा सुनाइए जिससे मेरा मन शांत हो जाए तथा मनुष्य को कुछ ज्ञान भी प्राप्त हो जाए। तभी भगवान भोले बाबा कहते हैं, हे देवी, आज हम तुम्हें मनुष्य के कल्याण हेतु एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथा सुनाते हैं, जिसका नाम है जैसी करनी वैसी भरनी। जैसे आदमी काम करता है उसको वैसा ही फल आज नहीं तो निश्चित ही कल जिस व्यक्ति की जिस तरह की भावना होती है उसी के अनुसार उसके कर्म होते हैं, और जैसा उसका कर्म होता है वैसे ही फल मिलता है। तभी माता पार्वती कहती है, हे प्रभु, आप इस कथा को पूरा सुनाइए, यह कथा तो बहुत ही सुंदर है। तभी भगवान भोले बाबा कहते हैं, हे देवी, यह कथा मनुष्य के कल्याण हेतु है। जो भी मनुष्य इस कथा को पूरे ध्यान और मन से सुनता है वह समझ जाता है जैसी करनी वैसी भरनी का मतलब क्या होता है, और इसे समझकर उस व्यक्ति को लाभ कौन सा मिलता है। दोस्तों, आज की जो कथा है यह बड़ी ही सुंदर है। इसको सुनने के बाद मनुष्य को कर्मों का फल कैसे मिलता है पता चल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस कथा को और कहानी को सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे आप सभी को लोगों को प्राचीन कथाओं और धार्मिक कथाओं का संगम मिलते रहेगा। तो मित्रों, फिर आगे भगवान भोले बाबा कथा को प्रारंभ करते हुए कहते हैं, हे देवी, प्राचीन काल की बात है, एक बहुत ही सुंदर नगर था। उस नगर में एक राजा रहता था। वह राजा धीरे धीरे बूढ़ा होने लगा, तो उसकी जो रानियां थी वह उस राजा की उपेक्षा करने लगी थी। राजा ऋणी हो की उपेक्षा को बर्दाश्त नहीं कर सका और चिंतित रहने लगा। एक दिन उसने अपने वैद्य को बुलाया और उस वैद्य से कहा कि हे वैद्य जी, क्या आप कोई इस तरह की दवाई को तैयार कर सकते हैं जो मेरी खोई हुई जवानी को वापस कर सके। उस वैद्य ने सोचा कि यह राजा तो बड़ा ही मूर्ख है, या फिर ये जवान होना चाहता है, या जानता है कि इस संसार में व्यक्ति यदि एक बार बूढ़ा हो गया तो दोबारा वह जवान नहीं हो सकता, और यह मुझसे कह रहा है कि मुझे ऐसी दवाई तैयार करके दो जिससे मेरी खोई हुई जवानी वापस आ जाए। यह राजा जब इतना मूर्ख है तो इससे धन ऐंठना कोई बुरी बात नहीं है, इसलिए मैं कोई ऐसी तरकीब लगाता हूँ जिससे यह राजा मेरे ही चाल में फंस जाए। मित्रों, उस वैद्य के मन में राजा के प्रति जो भावना थी वह अच्छी नहीं थी। वह उससे धन ऐंठना चाहता था और उस राजा की मूर्खता पर वह उसका राज भी हड़प करना चाहता था। उस वैद्य ने कहा कि राजन, दवा तो मैं तैयार कर सकता हूँ, और उस दवा से मैं जानता हूँ कि आपको पूरी तरह से लाभ भी होगा, लेकिन इसके लिए मेरे द्वारा जो भी बातें हैं वह आपको स्वीकार करना ही होगा और उसका आपको पालन भी करना होगा। राजा ने पूछा कि कौन सी बातें हैं। उस वैद्य ने कहा, इसके लिए आपको करीब 1 साल तक तहखाने में रहना होगा। राजा ने कहा कि किस लिए। उसने कहा कि यह दवा तभी आप पर प्रभाव डालेगी जब तक सूर्य की किरण ना पहुँचे। जहाँ पर बिल्कुल भी सूर्य की किरण नहीं पहुँच पाएगी वहाँ पर आपको रहना होगा, तभी यह दवा आप पर कार्य करेगी। यह दवा तभी आप पर प्रभाव डाल पाएगी। वैद्य जी ने कहा, आपको यदि जवान होना है, आप बुढ़ापे से छुटकारा पाना चाहते हैं तो यह त्याग आपको करना होगा। वैद्य की बातें सुनकर के राजा ने कहा कि ठीक है। वैद्य राजा ने तहखाने बनाने का निर्देश दे दिया। जब तक तहखाना तैयार होता है तब तक आप मेरे लिए दरवाजे दवाओं का इंतज़ाम कीजिए। राजा की बात सुनकर के वैद्य कहने लगा कि हे राजन, तहखाना तो आप तैयार करवाएंगे, लेकिन मेरी एक शर्त और भी है।
वह भी आपको मानना होगा। उस तहखाने में आपको अकेले रहना होगा और आपके सेवक जो भी आप तक दवा और भोजन पहुंचाएंगे वह केवल तहखाने के दरवाजे पर ही रख करके वापस चले जाएंगे। यदि आपको यह सारी चीज़ें मंजूर हैं तो मैं दवा को तैयार करूं। राजा उस वैद्य की बातों सुनकर पूरी तरह से तैयार हो गया और मन ही मन राजा खुश हो रहा था कि मेरी जो खोई हुई जवानी है वह वापस आ जाएगी। और वैद्य मन में यह सोच रहा था कि यह राजा इतना मूर्ख है कि इससे काफ़ी दान ऐंठ लूँगा और इसके बाद इसके राज्य पर मेरा ही शासक हो जाएगा, क्योंकि राजा जब मेरे कहने के अनुसार तहखाने में चला जाएगा तो राज्य का जो भी कार्य है वह मेरे हिसाब से चलेगा। यही सोच करके निश्चित अवधि में वैद्य ने राजा को तहखाने में पहुंचा दिया और उसका उपचार करने का वह ढोंग करने लगा। उसने राजा से कहा कि हे राजन, अब कुछ ही दिनों के बाद आपका बुढ़ापा दूर होने वाला है और आपके स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। अभी तक जो यह खाल आपकी लटकी हुई है, जो चेहरे पर आपकी झुर्रियाँ हैं, यह सब जाने लगेंगी और आपका शरीर बहुत ही बलशाली और जवान इंसान की तरह हो जाएगा। आपकी रानियाँ जब आपको देखेंगी तो एकाएक देखकर वह पहचान नहीं पाएंगी। इस तरह से परिवर्तन आपके शरीर में होगा। मित्रों, फिर आगे भगवान भोले बाबा माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, वह वैद्य अपनी इस तरह के चाल से दिख रहा था कि मानो वह स्वयं ही भगवान हो। उस वैद्य की बातों को सुन करके राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा कि हे वैद्य राज, आज तो हम यही चाहते हैं, यदि मेरी खोई हुई जवानी फिर से वापस आ जाए तो मैं तुम्हें मुँह मांगा इनाम दूंगा और इतना धन दूंगा कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी भी मालामाल हो जाएगी। एक तरफ तो वह वैद्य राजा को जवान बनाने का ढोंग करता रहा और दूसरी तरफ जंगल के रास्ते से एक सुरंग को खुदवा करके उस तहखाने से मिलवा दिया। इसके बाद वह किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करने लगा जो राजा का बिल्कुल हमशक्ल हो, जिसकी शक्ल राजा से मिलती जुलती हो, लेकिन वह व्यक्ति जवान होना चाहिए। मित्रों, तभी एक दिन की बात है कि नदी के तट पर नाश्ता करते हुए एक व्यक्ति वैसे ही दिखाई दिया जैसे वह चाहता था, जिसकी शक्ल सूरत बिल्कुल उस बूढ़े राजा से मिल रही थी। वह जो वैद्य था वह उस व्यक्ति के पास पहुंचा और कहने लगा कि नौजवान, तुम लगता है कि इस नगर में पहली बार आए हो और तुम कहाँ के रहने वाले हो। उस व्यक्ति ने कहा कि श्रीमान जी, मैं आपके बिल्कुल ठीक पहचाना है। मैं इस नगर में पहली बार आया हूँ, लेकिन आप मुझसे यह सब क्यों पूछ रहे हो। वैद्य ने कहा कि मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि तुम मुझको अपना मित्र समझ लो, मुझे अपना मित्र ही समझो। अगर तुम मेरे कहना मानोगे तो मेरे काम के लिए तुम तैयार हो जाओगे तो मैं तुम्हें इस नगर का राजा बना दूंगा। दोस्तों, वैद्य की बात को सुन करके वह युवक था वो आश्चर्यचकित हो गया। वह कहने लगा कि आप जैसे भी कहोगे बात कर रहे हो, क्या आपका दिमाग सही है। उस वैद्य ने कहा कि नहीं, मेरा दिमाग पूरी तरह से सही है और मैं इस राज्य का राजा हूँ। मेरा राज पर बहुत बड़ा प्रभाव है, मैं जो चाहूँगा वही कर सकता हूँ। उस व्यक्ति ने कहा कि यह तो बड़ी खुशी की बात है, जब आप इतने प्रभावशाली व्यक्ति हैं तो आप मुझे राजा बना सकते हैं, लेकिन राजा बनने के लिए मुझे क्या करना होगा। वैद्य ने कहा, सिर्फ एक दिन, कुछ दिनों के लिए तुम्हें तहखाने में रहना होगा, लेकिन जैसे ही तुम तहखाने से जब बाहर आओगे तो सीधे राजा सिंहासन पर जाकर के बैठोगे और तुम इस राज्य के राजा बन जाओगे। वैद्य की बातों को सुनकर वह व्यक्ति कहने लगा कि आपका यह प्रस्ताव मुझे स्वीकार है, बता दीजिए मुझे कितने दिन तक इंतज़ार करना पड़ेगा। उस वैद्य ने कहा कि तुम्हें कुछ ही दिनों के लिए तहखाने में रहना होगा, इसके बाद तुम्हारा इंतज़ार ख़त्म हो जाएगा। बहुत कम समय में ये तुम्हारा इंतज़ार ख़त्म हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 6 सप्ताह
दिन तक तुम्हें तहखाने में रहना होगा। इसके बाद मेरी जो भी योजना है उसी के अनुसार मैं आपका काम करूँगा। उस व्यक्ति ने कहा कि ठीक है। पास ही एक गांव पड़ता है। उसी गांव में, जो गांव के बाहर एक झोपड़ी है, वहीं पर मैं ठहरा हुआ हूँ। यदि आप चाहें तो किसी भी युवक को या खुद आकर के मुझे वहाँ से बुलवा सकते हैं। वह वैद्य ने कहा ठीक है। मित्र, फिर वह वैद्य वहाँ से वापस आया और अपनी योजना को तेज कर दिया। एक रात की बात है, उसने, जो वह बूढ़ा राजा था, उसने तहखाने में जहर मिला दिया और उसको तहखाने में खाना देने के लिए चले गया और उसमें जहर मिला हुआ था। उस जहर के कारण जब उस राजा की मृत्यु हो गई तो वह जो वैद्य था वह राजा की लाश को कंधे पर लाद करके सुरंग के रास्ते बाहर निकल गया और जंगल में जाकर के एक बड़ा सा कुआं था, उसी में राजा की लाश फेंक दी और फिर वहीं सुरंग के रास्ते उस व्यक्ति को उस तहखाने में ला करके वहाँ बैठा दिया और उसे कहने लगा कि तुम्हें यहाँ कुछ ही दिन जो भी कष्ट है वह सहना पड़ेगा। जैसे ही तुम्हारी दाढ़ी और मूछें बड़ी हो जाएंगी और फिर तुम एक राजा के जैसे दिखाई देंगे लगोगे, तुम्हें इस तहखाने से बाहर निकाल करके सीधे राजभवन में पहुंचा दूंगा और तुम इस तरह से रहना कि जैसे बुढ़ापे से छुटकारा पा करके तुम नई तरह से जवान हो गए हो। उस व्यक्ति ने कहा, यदि मुझे किसी ने पहचान लिया तो क्या होगा? मित्रों, फिर आगे भगवान भोले बाबा कथा को सुनाने के लिए माता पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, भगवान वैद्य बहुत ही चालाक, मुझ पर छोड़ दो। जो भी होगा मैं संभाल लूँगा। तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि मैं जो भी कह रहा हूँ, जैसा भी कर रहा हूँ, उसी के अनुसार तुम्हें चलना है। उस व्यक्ति ने कहा ठीक है, आप जैसा कहेंगे या आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसा ही करूँगा। इसके बाद वह वैद्य वहाँ से निकल कर के राज दरबार में पहुँचा और जो भी वहाँ पर मंत्री और सभासद थे उन सब के पास पहुँच कर के कहा कि आप सभी के लिए एक बहुत ही खुशखबरी की बात है। मेरे दवाओं का से महाराज के ऊपर ऐसा असर किया है कि महाराजा फिर से जवान हो गए हैं। कल वह महल में आएंगे और आप लोग उनके स्वागत के लिए तैयार रहना। फिर वहाँ के मंत्रीगण कहने लगे कि हम अपने राजा के नए रूप का भरपूर स्वागत करेंगे। फिर वहाँ के वैदराज सीधे राय के दरवाजे पर पहुँच गया और वहीं बात उन दोनों रानियों से की। जहाँ इन बात को सुनने दोनों रानियाँ प्रसन्न हो गई। उन्होंने वैद्य को बहुत सारा धन निकाल करके दे दिया। योजना के अनुसार अगले ही दिन वह वैद्य तहखाने से उस व्यक्ति को ला करके सिंहासन पर बैठा दिया। फिर उस नए राजा को सभी रानियाँ और वहाँ के मंत्री देख करके हैरान हो गए, क्योंकि वह राजा बिल्कुल एक युवा पुरुष दिखाई देने लगा था। फिर भी उसकी दोनों रानियाँ और उसके मंत्री इस बात से सहमत हो गए कि यही उनके राजा हैं। इतना के मंत्री इस बात से सहमत हो गए कि यही उनके राजा हैं। इतना ही नहीं, उस वैद्य ने राजा बने युवक से यह भी कहा कि राजन, आपका जो पुराना नाम था वह आप बदल दीजिए, क्योंकि अब आपका शरीर भी नया हो गया है, इसलिए आपका नाम भी नया होना चाहिए। उस व्यक्ति ने कहा, वैद्य जी, आपसे अच्छा नाम और कौन रख सकता है? जब आपने मुझे बुढ़ापे से जवान बना दिया है तो आप एक अच्छा सा नाम सोच कर रख दीजिए। फिर उस वैद्य ने जो भी नाम राजा का रखा वह सभी को पसंद आया और सभी ने उसकी सराहना की। अब एक नए नाम से वह राजा प्रसिद्ध हो गया। उसी नए नाम से उस राजा की राजमहल में जय जयकार होने लगी। कुछ दिन तो राजा और जो वह वैद्य था वह सब एक दूसरे के इशारे पर चलते रहे, लेकिन परिस्थितियां उसके अनुकूल जब हो गई और सब कुछ सामान्य हो गया तो उसने वैद्य की उपेक्षा करना शुरू कर दिया। यह देख करके वह वैद्य जो था वह बड़ा ही दुखी हो गया। एक दिन उसने एकांत में राजा से कहा कि राजन, सिंहासन प्राप्त करते ही मेरी उपेक्षा करना शुरू कर दिया। आपको याद है कि क्या वचन आपने मुझको दिया था? वह राजा कहने लगा कि कैसा वचन? कैसे वचन की बात कह रहे हो? वैद्य ने कहा कि मैं उसी वचन की बात कह रहा हूँ
जो आपने मुझसे पहले वादा किया था कि आप भविष्य में राजकाज मेरे ही आदेश के अनुसार चलाएंगे, लेकिन आप तो मुझसे ही कुछ भी नहीं पूछते हैं। राज्य का कार्य में तो आप मंत्रियों के परामर्श से ही चलाते हो। फिर वैदराज से उस राजा ने कहा कि तुम वैदराज हो, मंत्री नहीं, इसलिए तुम्हारा परामर्श लेना मेरे लिए आवश्यक नहीं है। यह बात सुनकर के वह जो वैद्य था वह क्रोधित हो गया और चेतावनी भरे हुए कड़े स्वर में कहने लगा कि हे राजन, यह मत भूलिए कि इस सिंहासन पर मैंने आपको प्रतिष्ठित किया है। मेरे ही प्रयास के कारण आप इस राज के राजा बने हुए हो। फिर सिंहासन पर बैठे हुए उस व्यक्ति से कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम मुझे राज सिंहासन पर बैठाने वाले कौन होते हो? राज सिंहासन मैंने अपने पूर्व जन्म के कर्मों से प्राप्त किया है। मैंने अच्छे कर्म किए, त्याग किया, तपस्या किया और उसी का परिणाम है कि मैं आज राजा बना हुआ हूँ। यह सिंहासन हमको अपने पूर्व जन्म के तप के और त्याग के फल का स्वरूप मिला है। यह आप कैसी बातें कर रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा कि समय आने दो, सब कुछ पता चल जाएगा और इतना प्रमाण भी तुम्हें मिल जाएगा कि मैंने कैसे अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार इस राज्य का सिंहासन को प्राप्त किया है। राजा की बात को सुनकर के वैद्य था वह बड़े ही सम्मानित मन से वहाँ से चला गया। वह मन ही मन राजा को कोसने लगा कि धोखेबाज धूर्त कहता है, मेरे पूर्व जन्म के तप के स्वरूप ही सिंहासन मुझे मिला है। समय आने दो, मैं देख लूँगा कि तेरे तप और त्याग का कैसा तुझको परिणाम मिला है। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन राजा नाव में विहार करने के लिए अपने मंत्री और वैद्य के साथ नदी के किनारे पहुंचा। वहां उसने नदी के जल में बहते हुए पंच कमल पुष्प देखे। फिर उसने आदेश देकर कि पंच फूल नदी में से निकलवा कर फिर ध्यान से उन्हें देखता हुआ कहने लगा, आश्चर्य, यह फूल तो बिल्कुल सोने के लगते हैं। जीवन में मैंने कभी इतने अद्भुत कमल के फूल नहीं देखे। उसने कहा कि हाँ, राजमंत्री ने भी राजा की सहमति जताई। ऐसे फूल तो मैंने पहली बार देखे हैं। देखिए तो इनमें कैसी सुंदर पीली पीली किरणें निकल रही हैं। इन्हें तो आपको अपने सरोवर में लगवाना चाहिए। राजा ने वैद्य की ओर इशारा करते हुए कहा कि वैदराज, आप तो वनस्पति शास्त्र के बहुत ही गहरे जानकार हो। बहुत सी जड़ी बूटियों को आप देखते ही पहचान लेते हैं। यह कौन सी जड़ी बूटी है? और जाकर के उस स्थान का पता पता तो लगाइए जहाँ से यह फूल नदी में बह करके आए हैं, और यदि हो सके तो इनके कुछ बीज भी ले आइए। मैं इन्हें अपने सरोवर में लगाऊंगा। कोई और अवसर होता तो वह वैद्य जाने का से इनकार कर देता, किंतु इतने मंत्रियों की उपस्थिति में वह कैसे इनकार कर सकता था? यदि इनकार करता तो उसकी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह लग जाता। सब यही सोचने लगे कि वैद्य को वनस्पति शास्त्र का कोई भी ज्ञान नहीं। यह वैद्य तो केवल पाखंडी है और बड़ी बड़ी हाँकता रहता है, इसे कुछ भी मालूम नहीं है। इस तरह से कि उसकी हंसाई ना हो जाए, यही सोच कर के वह वैद्य तैयार हो गया। नदी के बहाव के विपरीत दिशा में चलता हुआ वैद्य उस नदी के उद्गम स्थल पर पहुंचा, जहां उसने एक बहुत पुराना ऐसा मंदिर देखा जो खार में तब्दील हो चुका था। उस मंदिर का अधिकतर जो हिस्सा था वह ध्वस्त हो चुका था। फिर वही कक्ष कुछ अच्छी हालत में बचा हुआ था, जिसमें भगवान शिव की मूर्ति थी। भगवान शिव की मूर्ति को देख कर के उस वैद्य ने भगवान शिव को प्रणाम किया। फिर उनसे कक्ष बाहर निकल कर के मंदिर के प्रांगण में पहुंचा और इधर उधर निगाह दौड़ाने लगा। तभी उनकी निगाह एक बरगद के वृक्ष पर पहुंच गई। वह बरगद का पेड़ बहुत ही विशाल था। नदी के किनारे वह उगा हुआ था। उसकी कुछ शाखाएं तो नदी के जल के ऊपर फैली
हुई थी। तभी उसकी नज़र वृक्ष की एक शाखा पर लटके हुए एक मानव के कंकाल पर जाकर के अटक गई। वह नरकंकाल बरगद की एक मोटी सी शाखा पर लटका हुआ था। उसकी टांगें आकाश की ओर थी और सिर नदी के जल में। फिर वह वैद्य उस नर कंकाल के समीप गया और वह सोचने लगा कि यह कैसा कंकाल है और इसका किसका है और क्यों विपरीत अवस्था में लटका हुआ है। क्या इसके उल्टा लटकने में कोई रहस्य छुपा हुआ है। वैद्य यह सब बातें सोच ही रहा था कि अचानक मौसम बदल गया। आकाश में बड़े काले घने बादल छा गए। हवा का प्रवाह तेज होने लगा। देखते ही देखते तेज आंधी के साथ घनघोर बरसात शुरू हो गई। बरसात में भीगने से बचने के लिए वह जो वैद्य था वह बरगद के मोटे तने से सट करके खड़ा हो गया। फिर एकाएक लटकती हुई उसकी नज़र फिर उस कंकाल के ऊपर जाकर टिक गई। बरगद की बूंदें जब उस कंकाल को भिगो रही थी और तब वह कंकाल को स्पर्श करके वर्षा का जो जल था वह नदी के नीचे गिरता तो उससे स्वर्ण कमल पैदा हो जाते थे। यह देख करके वह वैद्य बड़े आश्चर्य में था। बारिश जब बंद हुई तो वह वैद्य लटकते हुए कंकाल को छूने का प्रयास किया। तभी अचानक नर कंकाल शाखा से अलग होकर के नदी के जल में जाकर गिर गया और गहरे जल में जाकर के वह वहीं विलीन हो गया। वैद्य जब वापस लौटा तो आकर के उसने जो भी बात उसके साथ जो भी घटना हुई थी वह सब कुछ आकर के उस राजा को बता दी। सुन करके राजा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने वैद्य से कहा, वैद्य राजा, जिस नर कंकाल को तुम देख करके आ रहे हो वह पूर्व जन्म में मेरा ही शरीर था। मैंने अपने पूर्व जन्म में उस बरगद के वृक्ष पर उल्टा लटक करके वर्षों तक भगवान भोले बाबा की तपस्या करता रहा। एक योगी था, तपस्वी। तपस्या के दौरान ही मेरी मृत्यु हो गई थी। वर्षों तक उल्टा लटके रहने के कारण मेरा शरीर सूख गया था और मेरा शरीर नर कंकाल में तब्दील हो चुका था और अब तो वह नर कंकाल भी शेष नहीं रहा। अच्छा हुआ जो मेरे पूर्व शरीर को मुक्ति मिल गई। राजा की यह बातें सुनकर उस वैद्य ने कहा कि मेरी यह शिकायत अब आप भी है अभी भी है। आपसे मेरा प्रयासों से आप राजा बने हैं और आप अभी भी मेरी उपेक्षा कर रहे हैं। उस राजा ने कहा कि हे वैद्य राज, यही तो तुम्हारा भ्रम है। मैंने तुम्हें बताया है कि राज पद तो मुझे मेरे पूर्व जन्म के कर्मों का फल के कारण मिला है। उस वैद्य ने कहा, तो मेरे प्रयास का ही मतलब नहीं है। राजा कहने लगा कि तुमने इतने काम किए सब अपने स्वार्थ के कारण ही किए हों। तो मैं तुमसे कुछ यीशु बातें तो भी जानता हूँ। इसके कारण मैं तुम्हें सूली पर भी चढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि तुमने मेरे साथ जो भी किया है और किसी के साथ जो भी किया है उसका फल तो तुम्हें ईश्वर देगा। यह सुनकर वैद्य जो था वह भय से कांपने लगा। राजा ने जब उसे कांपते हुए देखा तो वह कहने लगा कि डरने की कोई बात नहीं है। विश्वास रखो कि मैं तुम्हें सूली पर लटकाने का आदेश नहीं दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जन्म मरण हानि लाभ यह सब कुछ भगवान की इच्छाओं से ही होता है। अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का फल मैं इसी जीवन में राज बन करके भोग रहा हूँ। तुम अपने कुछ कर्मों का फल अपने जन्म में भोग सकते हो। इस जन्म में ही तुम्हारे जो कृतज्ञ हैं उसका फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। अब जाओ, तुम उस दिन का इंतज़ार करो कि जब तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल लौट करके तुमको मिलेगा। मित्रों, फिर आगे भगवान भोले बाबा माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, उस राजा की इन बातों को सुन करके वह वैद्य बड़ा उदास हुआ और वहाँ से चला गया और अपने घर जाकर के पलंग पर लेट गया। समय बीतता रहा। राजा ने कहा हुआ सही हो गया। कुछ दिन के बाद वह जो वैद्य था वह जंगल की जड़ी बूटियाँ ढूंढने के लिए गया। संयोग से वह उसी कुएं के पास पहुंच गया जहां उसने उस वृद्ध राजा की लाश को कुएं में फेंका था। उस कुएं में अब एक ऐसी ही झाड़ी उगी थी जिसकी
टहनियाँ कुएं के बाहर तक फैली हुई थी। उन टहनियों में पीले रंग के बड़े ही सुंदर फूल खिले हुए थे। वैद्य उन फूलों को देख करके उस पर मंत्रमुग्ध हो गया और उनको तोड़ने के लिए वह अपने आप को रोक ना सका। वह कुएं के पास जैसे ही पहुंचा, नीचे झुक कर के जैसे ही झाड़ी से फूल तोड़ने का प्रयास करने लगा, एकाएक उसका पैर फिसल कर वह उस कुएं में जाकर गिर गया। वैद्य ने सहायता के लिए बहुत ही आवाज़ लगाई, लेकिन उससे घनघोर जंगल में उसकी आवाज़ कोई नहीं सुन सका। बचाने के लिए कोई भी नहीं आया। मित्रों, यह परिणाम हुआ। भूखा प्यासा वैद्य उस कुएं में तड़प तड़प कर मर गया। मित्रों, आगे भगवान भोले बाबा कहते हैं कि हे देवी, मनुष्य को अपने बुरे और अच्छे कर्मों का फल प्रत्येक मनुष्य को एक न एक दिन भोगना पड़ता है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने जीवन में हमेशा अच्छा करना चाहिए, ना तो किसी का बुरा सोचना चाहिए और ना तो किसी के साथ बुरा करना चाहिए और ना ही किसी को कष्ट देकर रुलाना चाहिए। जो मनुष्य अपने जीवन में एक सच्चा व्यक्ति बन करके रहता है, हमेशा उसी की जीत होती है। मनुष्य को सत्कर्म करना चाहिए। सभी व्यक्तियों का मन सम्मान, यश, कीर्ति सत्कर्म से ही प्राप्त हो गए और सदाचार से ही प्राप्त होती है। मनुष्य का सच्चा और सच्चा जीवन होता है। हर व्यक्तियों को अपने जीवन में किसी राह पर चलना चाहिए। मुसीबत में घिरे रहते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह कथा पसंद आई होगी। अगर दोस्तों पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने के बेल आइकन प्रेस कर लेना। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखना। जय भोलेनाथ।